2030 तक हमारा इकोनॉमी सिस्टम जो है भारत का वो होगा 5 ट्रिलियन पार कर जाएगा, ऐसा कहना है मोदी जी का। और वास्तव में इसके पीछे वो कौन लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं ताकि इसको सफल कर सके मोदी जी के सपने को। और हम बात करने वाले एक ऐसे एसोसिएशन के बारे में HHEWA जो इसके लिए धरातल पे उतर कर काम कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है HHEWA के ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार पूरा जी। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम राजन मल्होत्रा है। एसवीएम आईएनसी हमारी कंपनी है, एसवीएम ग्लोबल भी हमारी कंपनी है। हम जो मोदी जी का सपना है 2030 तक का, जो इतना 5 ट्रिलियन का, तो हमको उसको पूरा सपोर्ट करने के लिए जो भी हम कर रहे हैं, हम पूरी हमारी कोशिश है, जो भी हमारे काम है हम उसको आगे बढ़ाएं। जैसे जो भी हाथ के काम है, जैसे हम कर रहे हैं, निटिंग का काम कर रहे हैं। चाइना जैसे जो भी करता है वो एक अलग तरीके के प्रोडक्ट्स करता है। इंडिया में हम जो भी कर रहे हैं, जैसे धागे से रिलेटेड जो हाथ के काम हो गए, निट के काम हो गए, जिसमें हम ज़्यादा जो हम ज़्यादा चीज़ों को बना सकते हैं, इन चीज़ों को, उसमें हमारी ज़्यादा वर्थ निकलेगी इंडिया की, इसलिए हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, जब तक हम लोगों को नौकरी की जगह जब तक ज़्यादातर ओनरशिप हम नहीं देंगे, तब तक देश डेवलप नहीं करेगा। जब तक ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी, इसमें एसोसिएशन किस प्रकार काम कर रही है? आप देखिए, जैसे इस टाइम अनस्किल्ड लेबर बहुत है हिंदुस्तान में, इंडिया में अनस्किल्ड लेबर बहुत है, लेकिन हम जिसको उनको जॉब्स दे रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने अनस्किल्ड लेबर है उनको और अच्छा ट्रेन करके उनको स्किल्ड लेबर में लाया जाए। जब तक अच्छी स्किल्ड लेबर नहीं होगी तो इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। बट स्टिल अगर हम उसको ज़्यादा तरीके से और सिखाएंगे, समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप ये मानो कि स्किल्ड लेबर को हम ज़्यादा उसके प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन की निकाल पाएंगे। तो हमें स्किल्ड लेबर पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए, पहले चाइना की तरफ से जो है यूरोप के देशों में सबसे ज़्यादा निर्यात होता था और इस चीज़ में वो काफ़ी आगे भी निकल गए थे। लेकिन इस मामले में अब हिंदुस्तान और यहाँ के जो गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हम इससे आगे निकल जाएँगे। और किन-किन क्षेत्रों को लेके हम आगे निकल सकते हैं, वो बताइए आप? आप देखें, सबसे पहले एक्सपोर्टर को ये समझना पड़ेगा उसका प्रोडक्ट क्या है। जैसे जब तक हम अपने प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की मार्केट पे काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। हमें मार्केट की उसके जो आपके प्रॉपर जो बायर्स होते हैं उनको प्रॉपर फॉलो अप करना पड़ेगा। जब तक हम प्रॉपर फॉलो अप नहीं करेंगे बायर्स को, तब तक हम अपने प्रोडक्ट को दिखा नहीं पाएंगे और बेच नहीं पाएंगे। तो उन सबको देखना पड़ेगा हमको कि हम उस प्रोडक्ट को जब तक मार्केट अच्छा नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, इंडस्ट्री की निर्माण जब भी ज़्यादातर होगा जब हमारे पास बायर्स होंगे और इन्वेस्टर होंगे। तो आपका जो एसोसिएशन है, इन्वेस्टर को लाने में क्या रोल अदा कर रही है? HHWA जो भी काम कर रही है, मेन हमारा मोटिव है प्रमोट एंड सपोर्ट। जब तक हम सब चीज़ों को आपस में मिलकर सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी प्रमोशन जैसे हम कर रहे हैं, कोई भी फेयर्स लग रही हैं, कोई भी बाहर जो भी फेयर्स लग रही हैं, उसमें मिलकर योगदान एक दूसरे को हम दे रहे हैं। कोई भी अगर किसी को कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई समझ नहीं लग पाती, ऑलमोस्ट एक्सपोर्टर को सब कुछ ऑलमोस्ट सब जो पता होता है, कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं किसी को नहीं पता होता, तो एसोसिएशन वहाँ पे ये रोल अदा करती है। कोई पॉइंट होगा वो एसोसिएशन आपस में डिस्कस करती है, पूछती है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी काम आती है। देखिए, बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जो मतलब कह सकते हैं कि शहर से दूर है और वो जो डेवलपमेंट है उससे दूर है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टेट है जहाँ स्मॉल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट भी इसको बढ़ाने की बात कर रही है। तो ऐसे एसोसिएशन अगर वो चाहे कि अच्छे लेवल पे आए और आप एक कंपनी चलाते हैं, आप अच्छे लेवल पे हैं, आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्योंकि पहले भी हमने इस बात को कही कि अगर बेरोजगारी को कम करना है तो हमें ओनर बनाने होंगे, हमें फैक्ट्रियों का निर्माण करना होगा। तो आप कंट्री के हमारे कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आप लोग पहुँच रहे हैं अपने एसोसिएशन के ज़रिए? जैसे छोटे-छोटे शहर हैं, मेरठ हो गया, सहारनपुर भी हो गया, जहाँ पे हाथ का ज़्यादा काम होता है। हम पूरे कोशिश करते हैं वहाँ पे अपना माल हम वहाँ भेजकर वो चीज़ों को, हैंड निटेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करें, वो चीज़ें वहाँ से बन के आएँ। लेडीज़ जैसे हम ज़्यादा ये काम जितने भी होते हैं, सारा लेडीज़ ज़्यादा काम ये करती हैं। तो हम जब लेडीज़ जैसे उन लेडीज़ को भी आगे प्रमोट करेंगे, तो आपका एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे सिर्फ जेंट्स ही नहीं, लेडीज़ को भी आप अपने अगर काम में ऐड करोगे, तो आपको और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आएगी। आपके यहाँ पे कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको आप अपनी तरफ से रोजगार दे रहे हैं? यहाँ हमारे पास कम से कम
ऑलमोस्ट 60 to 65% लेडीज काम करती हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात आती है और सेल्फ एम्पावरमेंट, वुमेन्स सेल्फ एम्पावरमेंट की बात आती है, तो एसवीएम ग्लोबल पूरी कोशिश करता है कि हम लेडीज़ को एम्प्लॉय करें। हम अपनी जो पुरानी टेक्निक्स जो इंडिया खो बैठा था, हम उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे हमारी लेडीज़ यहाँ बैठ के सब हाथ का काम है, हम इसको पूरा इनकरेज करते हैं। गाँव में ये काम होते हैं जहाँ पे संस्थाएं ये काम करके सारा सामान हमारे को दे के जाती हैं औरतें, तो इससे इनको एम्पावरमेंट मिलती है। ये खुद जो मोदी जी का एक सपना था कि औरतें खुद काम करें और छोटे शहरों में से निकल के आएँ और हमें वो सारा काम दें और उसको हम बाहर के देशों में अपनी नई स्किल्स को दिखाएं, वो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम एक्सपोर्ट के ज़रिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मैक्सिमम इस टाइप का काम करके एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दें और साथ में अपनी कंट्री को और हमारी कंट्री की औरतों को इनकी टेक्निक्स को, इनके हुनर को देश भर में और विदेश में भी फैलाएं। रोजगार दे रहे हैं और हम कोशिश आगे यही कर रहे हैं कि हम लेडीज को ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि लेडीज हमेशा प्रोडक्टिविटी ज्यादा देती है अकॉर्डिंग टू द मैन, क्योंकि वो सिंसियरली ज्यादा काम करती है। ये नहीं कि मैन ज्यादा सिंसियरली काम नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर आप लेडीज को बढ़ाओगे तो हमेशा आपको प्रोडक्टिविटी जो हमने नोट करी है वो ज्यादा आती है, सिंसियरली काम करती हैं ज्यादा। देखिए सर, इंडस्ट्री में आने के लिए या किसी भी जॉब के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्किल की भी जरूरत होती है, लेकिन एक्सपोर्ट एक ऐसा लाइन है, क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है, स्किल ज्यादा मायने रखती है। तो कैसे इजीली लोग इसमें जुड़ सकते हैं? देखो जी, स्किल एक्चुअली जब आप लेडीज को रखते हो या जेंट्स को रखते हो, आपके पास एक अलग से डिपार्टमेंट होता है छोटा सा, जिसमें आप कोशिश करते हो कि इस प्रोडक्ट को, जैसे कुछ भी आप बनवा रहे हो, चाहे वो सिलाई का ही काम है, अगर आपका कोई हेड पर्सन है जो उसको देख रहा है, वो उनको थोड़ा और बेटर वे में सिखाता है। अब आप जैसे देखिए, स्किल्ड लेबर है, जैसे स्किल्ड लेबर काम कर रही है, अगर अनस्किल्ड लेबर को भी, जैसे एक्सपोर्ट में क्या होता है, जैसे पैकेजिंग में, फिनिशिंग में, कटिंग में, सब अनस्किल्ड लेबर भी हम यूटिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ये जो अनस्किल्ड लेबर होती है ये आपके काम में आ जाती हैं।